Hello, Ajay Mahato this side. I hope you all are doing fine there. In today's lecture, we are going to discuss about RNA. RNA as genetic material. As we know, RNA was the first genetic material to be discovered, and it is evident थ्रू वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेज हमें ये पता चलता है कि डीएनए जो कि एक स्टेबल होने की वजह से, केमिकल मॉडिफिकेशन होने की वजह से आज मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आपको डीएनए जेनेटिक मटेरियल मिलता है. बट इट वाज इनिशियली आरएनए जहां से इन सब जेनेटिक मटेरियल की शुरुआत हुई थी. एज वी नो, प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया वर द फर्स्ट एंसेस्टर इन दिस अर्थ, फर्स्ट लिविंग क्रीचर इन दिस अर्थ. तो उनके पास डीएनए नहीं हुआ करता था, उनके पास आरएनए होता था. और ये कई रिसर्च से पता चला है कि इट इज एविडेंट थ्रू वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेस दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन या स्प्लाइसिंग, जो हम आगे बात करेंगे, सब किसके चारों तरफ घूमती है? आरएनए के चारों तरफ. हमारी बॉडी में डीएनए आगे प्रोसेसिंग, मेटाबॉलिज्म कर ही नहीं पाएगा अनटिल और अनलेस अगर आरएनए एग्जिस्ट ना करे हमारी बॉडी में. तो अगर हमसे अगर पूछता है क्या हमारी बॉडी में आरएनए एग्जिस्ट करता है? हाँ, हमारी बॉडी में आरएनए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आरएनए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल डोग्मा, हम पढ़ेंगे. बट अगर आपसे कोई पूछे जेनेटिक मटेरियल क्या है that passes the genetic characters from one generation to another generation, then it is DNA. क्या RNA present है या नहीं है? तो आप बोलोगे हाँ RNA present है, it is working. But genetic material is DNA in most of the organism, and this is true that DNA itself is evolved from RNA. DNA itself evolved from RNA. राइट? क्या रीजन रहा? हमेशा एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जो एनवायरमेंट में, जो नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, जो एबल होगा सरवाइव करने के लिए, वही रुकेगा, उसी को नेचर सेलेक्ट करता है. अदरवाइज बाकी क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट. तो यही रीजन रहा, क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल. डीएनए इज मोर स्टेबल एंड आरएनए इज मोर रिएक्टिव. यही रीजन रहा कि आरएनए को किसने रिप्लेस कर दिया? डीएनए ने. तो डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन दैट मेक्स इट मोर स्टेबल. क्योंकि स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो डीएनए इज मोर स्टेबल, राइट? क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो इसके पास कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी है, एंड दिस कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मेकिंग इट मोर स्टेबल. हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा कि वो हीट जिसने एस्ट्रेन बैक्टीरिया को किल कर दिया था, एज वी डिस्कस, लुक, हमने पढ़ा कि हमने एस्ट्रेन बैक्टीरिया को क्या किया था? हीट किल्ड किया था. अब एस्ट्रेन बैक्टीरिया यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का एस्ट्रेन, वो तो किल हो गया बाय हीट. लेकिन क्या आपने एक बात गौर की? हीट किल्ड करने के बाद भी वहां का जेनेटिक मटेरियल तो पास ऑन हो गया था. एज वी नो नाउ, जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. तो इसका मतलब यह है कि डीएनए इतना ज्यादा स्टेबल है डबल स्ट्रैंडेड होने के बाद भी कि एस्ट्रेन को जब हीट दिया गया, एस्ट्रेन को जब हीट दिया गया, दिस हीट किल्ड द बैक्टीरिया बट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, राइट? तो स्टेबिलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी. स्टेबिलिटी इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एज it should not change with the different stages of life cycle. हम अलग अलग लाइफ साइकिल से होकर गुजरते हैं. जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज, सेनिसेंट फेज, इन सब स्टेजेस से होकर गुजरते हैं. और इन सब एज में, अलग अलग एज में, बुढ़ापा, ठीक है, देन कम्स यंगर एज, चाइल्डहुड, इन सब एजेस से होकर गुजरते हैं. तो हमारी फिजियोलॉजी भी चेंज होती है, बॉडी की एनाटॉमी भी चेंज होती है. तो जेनेटिक मटेरियल हमारी बॉडी का इतना तो स्टेबल होना चाहिए कि अलग अलग लाइफ साइकिल के साथ में इट शुड नॉट चेंज, राइट? तो लेकिन अगर मैं बात करता हूँ आरएनए की, तो आरएनए के पास क्या होता है? आरएनए के पास सेकंड डैश पर, एज वी नो, सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, विच इज एडिशनल OH ग्रुप, है ना? ये बताया मैंने. यहाँ पर क्या होता है? एडिशनल OH ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा, ठीक है, विच इज रिएक्टिव ग्रुप. OH इज रिएक्टिव ग्रुप, यू नो, जो आरएनए को क्या बना देता है? और ज्यादा रिएक्टिव.
This second dash additional OH group makes RNA labile and easily degradable. Easily ये degrade हो सकता है. RNA is also catalytic in nature. RNA is also catalytic in nature. इसके कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. So it is reactive. But DNA is double stranded and it is more chemically and structurally stable, chemically and structurally more stable and less reactive. So as I said कि natural selection is the property where nature selects the better criteria contain करने वाले species या कोई भी जेनेटिक मटेरियल. तो नेचर किसको सेलेक्ट करेगा? विच आरएनए विल ऑब्वियसली इवॉल्व इनटू डीएनए. ठीक है, आरएनए कहाँ इवॉल्व करेगा ही डीएनए में, क्योंकि डीएनए इज मोर केमिकली स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. वेदर आरएनए हैव सेकंड डैश ओएच ग्रुप व्हिच इज रिएक्टिव ग्रुप व्हिच इज मोर कैटालिटिक, राइट, मोर कैटालिटिक ग्रुप. दैट इज व्हाई आरएनए इज मोर रिएक्टिव and less stable. That is why RNA is more reactive and less stable. One more thing I would like to add कि DNA is more chemically structurally stable and less reactive because of thymine. थायमिन. और आरएनए के पास क्या होता है? आरएनए के पास यूरासिल है. दिस इज द रीजन कि डीएनए इज मोर केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल एंड लेस रिएक्टिव. अब डीएनए और आरएनए का कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो वन मोर थिंग वी शुड नो कि दोनों ही म्यूटेशन कर सकते हैं. क्या डीएनए म्यूटेशन कर सकता है? हाँ, क्योंकि हम देखते हैं अगर आरएनए म्यूटेशन नहीं कर पाता तो इवोल्यूशन नहीं होता, है ना, क्योंकि म्यूटेशन लीड्स टू इवोल्यूशन. म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है. ये बात याद रखना, म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है? इवोल्यूशन. और आरएनए तो बेटर म्यूटेशन कर सकता है. अगर आपसे पूछे कोई कि आरएनए बेटर म्यूटेशन कर सकता है या डीएनए बेटर म्यूटेशन कर सकता है, आरएनए कैन डू बेटर म्यूटेशन देन डीएनए. क्यों? क्योंकि RNA is more reactive, more catalytic, less stable. तो जो less stable होगा वो ज़्यादा म्यूटेट करेगा, ज़्यादा इवॉल्व करेगा. और ये तो DNA तो स्टेबल है ही. हाँ, DNA भी म्यूटेशन कर सकता है. तो both can do mutation, but RNA can do better mutation. ठीक है, both DNA and RNA have the ability to mutate. Since RNA is unstable, it mutates at faster rate. That is why viruses, इसीलिए हम देखते हैं वायरसेस के पास आरएनए जीनोम है, उनके पास आरएनए जेनेटिक मटेरियल है और उनका लाइफ स्पैन छोटा है और उतनी छोटी सी लाइफ में वो कितनी बार म्यूटेशन कर सकते हैं. वेरी ग्रेट एग्जांपल ऑफ टुडे इज कोविड अल्फा स्ट्रेन, बीटा स्ट्रेन, राइट, गामा स्ट्रेन, थर्ड वेव, राइट. कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है, कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है. दे इवॉल्व वेरी रैपिडली. ओके, DNA is dependent on RNA for protein synthesis, whereas DNA directly codes for protein synthesis. ये भी एक चीज हमें बताता है. This also explains the term कि DNA is evolved from RNA. भाई DNA को जरूरत है किसकी? RNA की. क्योंकि DNA क्या करता है? DNA ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है? RNA. डीएनए ट्रांसक्रिप्शन करता है और क्या बनाता है? आरएनए. आरएनए ट्रांसलेशन करता है और क्या बनाता है? प्रोटीन. हमें जरूरत किसकी है? प्रोटीन की. वी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, राइट. तो अगर आरएनए ही नहीं बने, ट्रांसक्रिप्शन ही ना हो, तो डीएनए क्या डायरेक्ट प्रोटीन बना सकता है? नहीं. तो डीएनए इज dependent on RNA
DNA is dependent on RNA for protein synthesis, right? For protein synthesis. But RNA can directly code for protein. ठीक है, directly code for protein. This proves that both DNA and RNA can act as genetic material. Both can act as, और दोनों जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट कर भी रहे हैं. आप देख रहे हो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म में, ये ज्यादातर वायरसेस में आप क्या देखते हो, आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, राइट. डीएनए तो मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में देख रहे हो, लेकिन वायरसेस अगर देखो ज्यादातर वहां पर आरएनए जीनोम है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए है. लेकिन क्योंकि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, डीएनए इज मोर स्टेबल देन RNA, तो we prefer DNA is the genetic material. ठीक है, DNA is the preferred genetic material. That is why DNA is preferred genetic material for most of the organism for storage of genetic information. Okay, but RNA को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो RNA is better for, RNA भी कहीं ना कहीं तो बेटर होगा, तो RNA is better for transmission of genetic information. अगर आपसे बोले कि स्टोरेज कौन कर सकता है, हु कैन डू बेटर स्टोरेज, तो आप बोलोगे डीएनए. हु कैन डू बेटर ट्रांसमिशन, तो आप बोलोगे आरएनए. तो आरएनए इज बेटर देन डीएनए फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. एक क्विक कंपैरिजन देखते हैं बिटवीन डीएनए एंड आरएनए. डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, राइट. आता है ये समझ में, ठीक है. इन मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. DNA acts as genetic material, but it is in viruses only. RNA is genetic material in viruses only. यहाँ पर जो शुगर रहता है हमने पढ़ा है डीऑक्सीराइबोस शुगर, राइट. सारी बातें मैं समराइज कर रहा हूँ. Here we can see राइबोस शुगर. यहां पर जो पेयरिंग होगी, अगेन यहां पर जो पेयरिंग होगी ATCG, और यहां पेयरिंग होगी AUCG, राइट. दिस इज लेस रिएक्टिव, DNA is less reactive, more chemically and structurally stable, and RNA, whereas RNA is more reactive but less chemically and structurally stable, more reactive and less chemically and structurally stable. ठीक,
ये जनरली कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और ये कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ज़्यादातर वायरसेस में प्रॉपर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा? साइटोप्लाज्म में। यहाँ मिलेगा आपको सेकंड डैश पर एडिशनल OH, राइट। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यूरासिल और थायमिन का डिफरेंस आपको पता ही चल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट DNA एंड RNA। रेस्ट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, राधे राधे। रिवीजन पर थोड़ा सा फोकस करिए आप लोग, ठीक है। जो भी हम लोग क्लास लेते हैं, अभी तक मैं 5 क्लासेस ले चुका हूँ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है। एक दिन छोड़कर एक क्लासेस आती हैं। आप लोग रेगुलर रहिए, रिवीजन पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, ठीक है। देन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस विल बी केक वॉक फॉर यू, ठीक है। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।